बच्चों देखिए, ये हमारा चैप्टर ह्यूमन आई का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ अ पावर 5.5 डायोप्टर। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको कि दूर की चीजें देखने में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसका डिस्टेंस विजन भी क्लियर नहीं है और उसको उसका नियर विजन भी क्लियर नहीं है, उसको नजदीक की चीजें भी देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दूर की चीजों को देखने के लिए उसने एक जो लेंस लगाया है, यानी कि उसके चश्मे में जो लेंस लगा उसका पावर क्या है, -5.5 डायोप्टर का पावर है। और जो नजदीक की चीजें हैं उसको देखने के लिए जो लेंस लगा हुआ है वो +1.5 डायोप्टर का पावर का लगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों लेंस में, यानी कि जो ये वाला पावर है इसमें एफ की वैल्यू क्या है और जो ये वाला पावर है इसमें एफ की वैल्यू क्या है, आपको दोनों में एफ की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। अब करना क्या है इसमें आपको, देखिए हम जानते ही हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, एफ की वैल्यू जो भी रहती है उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं मीटर में। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है ना। अच्छा, एक और बात, इसको दूर की चीजें भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, नजदीक की चीजें भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या है, प्रेस बायोपिया, जिसमें कि दूर और नजदीक दोनों की चीजें ही क्लियर, दोनों ही ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। ओके, अब दोनों में आपको निकालना है इसका P, दोनों के लिए P की वैल्यू दे रखा है। एक बार आपने P की वैल्यू ले लिया -5.5 डायोप्टर और दूसरे बार के लिए आपने सेकंड वाले में ले लिया आपने P की वैल्यू +1.5 डायोप्टर। ओके, अब तुम्हारे को इसमें F की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, P इक्वल टू 1/f, बस यहाँ पर तुमको F निकालनी है तो F को इधर कर दो, P को इधर कर दो। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/p और ये किस में होता है, F की वैल्यू मीटर में होती है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट किया, देखो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है ना, वैल्यू यहाँ पर पुट किया और ये देखो निकल गया। ठीक है, दोनों में यही करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया पर्सन, है ना। मायोपिया पर्सन का मतलब हुआ कि जिसको नियर की चीजें, देखो मायोपिया याद रखना, मायोपिया वर्ड क्या होता है, छोटा होता है ना, इसका मतलब कि नजदीक की चीजें, छोटा मतलब कि नजदीक, नियरेस्ट, है ना, नजदीक की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं और दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। जिसको मायोपिया होता है उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। ओके, तो वैसे दूर की चीजें हम कहाँ तक देख पाते हैं, हम इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी तक देख पाते हैं दूर की चीजें। आप देखिए यहाँ से आप चांद को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं ना, तो इन्फिनिटी देख सकते हैं। लेकिन जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उनको दूर की चीज सही दिखाई नहीं देती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। वो बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है ना वो सही ढंग से देख नहीं पाते हैं, उसके लिए चश्मा लगता है और काफी उनको बोर्ड के नजदीक भी हम उन बच्चों को बैठा देते हैं तब भी उनको देखने में परेशानी होती है, क्योंकि उनको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, दूर की इमेज जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ, तो वैसे तो फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल अगर हम फार पॉइंट की बात करें एक हेल्दी आई की, तो फार पॉइंट क्या होता है बच्चों, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, है ना, हम कहीं कितना भी दूर रहे हम देख सकते हैं। लेकिन जिसको मायोपिया है उसका फार पॉइंट कितना हो गया है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि दूर से आप ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आइए, उतना दूर वो देख नहीं पाएंगे, है ना, कि कहां तक देख पाते हैं, 80 सेंटीमीटर तक अगर वो है ना तो देख लेंगे, लेकिन 80 सेंटीमीटर से भी बहुत दूर है तो वो देख नहीं पाएंगे। यानी इनका फार पॉइंट कितना हो गया है, 80 सेंटीमीटर ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि इनको परेशानी है ना, इस वजह से ये 80 सेंटीमीटर तक तो देख लेंगे, उससे आगे देख नहीं पाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि आप जो है कौन से कितने पावर का आप लेंस इस्तेमाल करेंगे और जो लेंस इस्तेमाल करेंगे उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हमको नेचर निकालना है, हमको निकालना है पावर। पावर के लिए हमारे पास क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन F की वैल्यू हमको चाहिए। F के लिए हम वैसे तो फाइंड भी कर सकते हैं, और चलो मैं बताती हूँ। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे कितना होता है कि हम इन्फिनिटी पर भी कोई चीज रहे तो हम देख सकते हैं, तो नॉर्मल तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर है कि अगर इमेज यानी कि V की वैल्यू -80 सेंटीमीटर तक अगर है तो ही हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, और हमने U की वैल्यू जो है ना उसको भी हम क्या लेंगे बच्चों, देखिए हमारा फॉर्मूला, एक मिनट आप लोग आ जाओ, ये देखिए डायग्राम, इसमें होता क्या है मायोपिया में, ये मायोपिया में होता प्रॉब्लम ये है कि इसमें इमेज हमारा, देखो ये देखिए इमेज हमारा बनना चाहिए यहाँ रेटिना पर, लेकिन बन कहा जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो इमेज यहाँ बन जा रहा है और इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, हमने ले लिया है कॉन्केव लेंस, है ना। तो पहले पूछा था ना कि नेचर अब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। अब हम चाह रहे थे कि जो ये रेज है ना यही पर मीट कर जा रहे हैं, तो इमेज जो है वो स्क्रीन से पहले ही बन जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि तुम यहाँ मीट मत करो, थोड़ा और दूर जाकर के मीट करो ना। तो इसको हमारे को ऐसा करना है कि तुम यही बेंड मत हो, थोड़ा फैल करके बेंड हो, तो यहाँ से रेज को थोड़ा फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर हमने कॉन्केव लेंस लगा लिया। ठीक है, कॉन्केव लेंस क्या करेगा, रेज को थोड़ा सा और उसको डाइवर्ट कर देता है
तो ये जो है फैल करके थोड़ा आगे तक जाती है और यहाँ पर फिर इमेज प्रॉपर्ली बन जाता है। ठीक है, तो हमने पूछा था कि कौन से लेंस का नेचर क्या होगा, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करें बच्चों, कॉनकेव लेंस। ओके, अब कॉनकेव लेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा इधर ही है और जो हमारा इमेज बनेगा वो भी हमारा तो इधर ही बनेगा ना, लेंस के तो सामने ही इमेज बनेगा, तो दोनों ही चीजें इसी लाइन पे आ रही हैं, इस वजह से वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर हो जाएगा यू की वैल्यू भी माइनस में और वी की वैल्यू भी क्या होगा, माइनस में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर केवल लेंस का ये फॉर्मूला लगाना है। एक सेकेंड थोड़ा सा सही से रख लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब तुम्हारे को v और u की केवल क्या करनी है, वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और f की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/80 और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 80 सेंटीमीटर। लेकिन आपको f किस में चाहिए, क्योंकि आपको पावर निकालना है ना, तो f आपको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो आपने इसको f को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको क्या बताने वाली थी कि आपको इतना सारा स्टेप्स आप कर भी सकते हैं तो भी सही है, नो प्रॉब्लम, और नहीं भी करो तो सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिख दो कि जो इमेज का डिस्टेंस यानी कि जो इसका फार पॉइंट दे रखा है ना कि 80 सेंटीमीटर, यानी कि यही इसका फोकल पॉइंट भी होगा। ठीक है, जो ये रहता है इसका फार पॉइंट जहां इसका इमेज बनेगा, ठीक है, वही इसका फोकल पॉइंट भी होगा। किसका, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस का ये क्या होगा, फोकल पॉइंट भी होगा। तो आप ये बात लिख करके और डायरेक्ट इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और हमारा हमारे जो है फोकल पॉइंट वो है किधर, फोकल पॉइंट तो इस वाले लाइन पे आ रहा है, इस वजह से इसको हमने किस में ले लिया है, नेगेटिव में ले लिया। बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैंने दूसरे हाथ में पकड़ रखा है मोबाइल। अब देखो हमारा एफ तो निकल गया, तुम्हारे को क्या करना है, पी निकालना है, बस पी फाइंड कर लो, है ना, एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और पी निकालो, तो आगे हमारा इतना डायप्टर का। ठीक है, तो देयरफॉर टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम इतने पावर का कॉनकेव लेंस हमको चाहिए होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का हमारा ये दूसरा 3 हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। एक प्रेस बायोपिया का क्वेश्चन हो गया, दूसरा मायोपिया का क्वेश्चन हो गया और तीसरा हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया देखो बच्चों, नाम बड़ा है ना, इसका मतलब कि बात भी दूर की होगी। ठीक है, नाम बड़ा है यानी कि बात भी दूर की होगी। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि दूर की चीजें तो साफ दिखाई देंगी बट नजदीक की चीजें साफ हमको दिखाई नहीं देंगी, जैसा कि आजकल मेरे साथ हो रहा है ना। तो मुझे क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। पहले तो एकदम सही क्लियर दिखाई देता था, लेकिन अब थोड़ा सा नजदीक की चीजों को देखने में ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता, बट थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, सिर दुखता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी और नजदीक की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। मतलब हमारा नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं रखती हूँ, देखो मैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख के पढ़ रही हूँ, एकदम क्लियर, तुमको एकदम क्लियर दिखाई देगा। लेकिन मुझे क्या है, अपना नियर पॉइंट 25 से हटा करके ना थोड़ा दूर करना पड़ता है। मैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर रखती हूँ ना बुक को, तो मेरे को क्लियर यहाँ पे फॉन्ट दिखाई नहीं देते, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इसी बुक को अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस कर लेती हूँ ना, तो मेरे को एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। यानी कि अब मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 से बढ़ गया है। ठीक है, अब बढ़ के कहां तक पहुंचा ये मुझे पता नहीं, लेकिन 25 से बढ़ गया है मेरा नियर पॉइंट। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, ताकि मैं आराम से नजदीक रख करके भी देख सकूं, है ना। मुझे बिना चश्मे के दूर रख करके देखना पड़ेगा, तो मैं नजदीक के लिए चश्मा लगा करके देखो, है ना, तो स्पेक्स लगाना पड़ता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आई हो गया। अब वही कह रहा है कि इसके लिए करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए सोल्यूशन। द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन, हमारे नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अब 25 सेंटीमीटर नहीं रह गया है, क्योंकि प्रॉब्लम हो गया है ना। प्रॉब्लम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ करके 1 मीटर हो गया है। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, यानी कि जो मैं बता रही थी है ना, कि मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये 25 सेंटीमीटर तुम्हारे लिए नॉर्मल हेल्दी आई के लिए तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन अब मुझे 25 सेंटीमीटर पर दिखाई नहीं देता है। सपोज करो कि ये मैं ही हूँ, तो मुझे 1 मीटर पर रखती हूँ ना, तो मेरे को क्लियर दिखाई देता है। यानी कि अब मेरा नियर पॉइंट जो है वो कितना हो गया है, 1 मीटर हो गया है। तो लो, मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा, यानी कि मैंने 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा ना, तो अब मुझे जाकर के क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके,
तो अब बात ये है कि नॉर्मल वैसे तो होता है u इज इक्वल टू क्या होता है -25 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों है? क्योंकि भाई लेंस के हम कहाँ रखेंगे, देखो इसका रे डायग्राम भी बनाने के लिए कहा था जो कि यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। इसमें था ये कि ये तो नॉर्मल यहाँ बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम है तो इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पर ना बन करके स्क्रीन से पीछे बन रही है। हम चाहते हैं कि भाई तुम स्क्रीन पर ही बनो, तो हमको आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब याद रखना हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम बड़ा है, ये श्वेता मैम भी बड़ी है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम श्वेता मैम को हो गई, यानी कि उनको दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं और पास का बुक वगैरह देखने में उनको चश्मा लगाना पड़ता है, जैसा कि तुम लोग मुझे देख रहे हो, तो तुम्हारे को याद रखने के लिए। दूसरी चीज कि इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम लेंस का, कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने भी वैक्स कराया है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कि वैक्स है ना, वैक्स से याद रखना, वैक्स का मतलब होता है कि जैसे वैक्स करवाते हैं ना कि हाथ से जो है बाल सारा रिमूव करवा दिया है ना, वैक्स करवाया, तो तुमको याद रखने के लिए बता रही हूँ, मैंने वैक्स करवाया नहीं है, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि श्वेता मैम जो है वो वैक्स करवाती हैं। तो याद रखना कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है नजदीकी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देना, इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स वैक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रहे, ठीक है, ये ट्रिक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। अब देखो तो यानी कि इमेज अगर 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है तो अब मुझे क्लियर दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल वालों के लिए 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा तो भी उनको दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट जो है 25 की जगह पर अब मुझे कहाँ रखना पड़ता है, 100 पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा u हो गया और ये क्या हो गया हमारा v है ना। इमेज हमारा कहाँ 100 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो तुम्हारे को क्या निकालना है, तुमको बताना था, पावर बताना है ना। तो पावर के लिए हमको क्या चाहिए, P1/f चाहिए। अब f को फाइंड करने के लिए आपको u नॉर्मल आई के लिए 25 होता है, 25 आपने कर लिया, और हमारा दोनों ही हमारे क्या होंगे, इधर वाली लाइन पे ही होंगे ना, लेंस के सामने इधर की तरफ बन रहा है, इस वजह से वैल्यू किस में आएगी बच्चों, वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ठीक है। तो -25 सेंटीमीटर, v भी क्या हो जाएगा -1 मीटर, 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया तो -100 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से f फाइंड कर लेना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर v और u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, कैलकुलेट कर लेना, साइन का ध्यान रखना, जैसे ये माइनस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो साइन का ध्यान रख करके इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं इसकी क्वेश्चन आप करते हो तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। अब यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, 1/f इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू आ गई है। तो देखिए p इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये 1/f की वैल्यू ही यहाँ पर देखो पुट किया है ना। तो p इज इक्वल टू 1/f, तो 1 और यहाँ पे अपॉन में क्या रखा है 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, इज इक्वल टू p इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, है ना। कैलकुलेट करके हमने पावर निकाली है। लास्ट में आपको कंक्लूजन रिजल्ट जरूर बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर है ना, मतलब हमको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, +3.0 डाप्टर इज रिक्वायर्ड टू द करेक्ट द डिफेक्ट। मेरा भी जो चश्मा है ना, उस चश्मे का पावर मेरे को पता ही नहीं कितना है, लेकिन ज्यादा नहीं है ना। तो ये प्लस में होता है बच्चों, याद रखना। मेरा वाला भी जो है वो क्या है, प्लस में है, और प्लस में रहता है। इसके लिए मैं तुमको ट्रिक बताती हूँ कि श्वेता मैम जो है ऑलवेज पॉजिटिव सोचती हैं, नेगेटिव नहीं सोचती है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचती हैं। तो बस ये सारा केस समझ लो कि मेरा ही है। हाइपरमेट्रोपिया काफी बड़ी स्पेलिंग है, तो इससे ध्यान रखना कि श्वेता मैम भी बड़ी हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि इसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना कि श्वेता मैम ने वैक्स कराया है, इसलिए इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें पावर आता है, पावर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ध्यान रखना कि श्वेता मैम हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों पॉइंट याद रखना मेरे लिए, तो आपको दूसरा वाला भी याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट। ओके बच्चों, तो ये हमारा ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल्स डन। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि ये 1/f इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या किया है कि सेंटीमीटर में ही ले लिया था, ठीक है ना। आप चाहो ना तो डायरेक्ट यहीं पर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देखो ये 1 मीटर है, अच्छा 1 मीटर को पहले ये वाला सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर में लेकर के पहले कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो जब हम सेंटीमीटर में लेकर कैलकुलेट करेंगे ना तो 1/f इज इक्वल टू 3/100। 100 क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, बट आपको आता ही होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि तुमको करना पड़ेगा, है ना। आप जरूर करके दिखाना। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बच्चा हमारा क्या 1/f इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमको निकालना किसकी है, f की वैल्यू हमको निकालनी है ना।
ना, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, ये भी उल्टा होगा। तो अब यहाँ तो केवल 3 ही था, ठीक है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो f की वैल्यू आपकी क्या आ गई, फाइनली 1/3 आ गई। तुम लोग क्या करना, एक भी स्टेप छोड़ना मत, ठीक है, ढंग से इसको कैलकुलेट करना। बस यहाँ पर केवल यही एक प्रॉब्लम है तुम्हारे इस पासबुक में कि इसमें ना कुछ कुछ कैलकुलेशन खा गया है बीच में, स्टेप्स को हटा दिया है, डायरेक्ट ला दिया है। डायरेक्ट नहीं लाना है बच्चों, आपको पूरा कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। तो अपने आप ये तो कर लेना, और कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो 3/100 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 100 से 100 कट गया, 1/f इज इक्वल टू 3, यानी कि f इज इक्वल टू 1/3 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमको पावर निकालने के लिए मीटर में करना था। ओके।